तुझे देखने जग वालों पे यकीन नहीं क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। बच्चों, रिएक्शन ऑफ हैलोएरिन, और खास करके इसमें हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो है बच्चों, हैलो एल्केन में तो हम लोग देख चुके हैं, अब हैलो एरिन्स में देखते हैं। हैलो एरिन्स जो है, पहले तो हम लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर को देखेंगे। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। हैलो का मतलब क्या होता है? हैलोजन फैमिली एक्स, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। और दूसरा है बच्चों हैलो अल्केन, मान लिया CH3X देखते हैं, है ना। तो कहता है कि इसमें जो है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि SN1 रिएक्शन जो है कंप्लीट रूप से होता है, लेकिन इसमें जो है SN रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा क्यों? नॉर्मल कंडीशन में। तो पहले तो हम लोग लिख लेंगे एट नॉर्मल कंडीशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डू नॉट पॉसिबल। ऐसा क्यों होता है? तो इसमें बच्चों 4 रीजन है ना। पहला है, फर्स्ट रीजन में है रेजोनेंस इफेक्ट। अब यहाँ जो है बच्चों एरीन्स है, और एरीन्स में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब रिच इलेक्ट्रॉन है, तो रेजोनेंस तो होगा ही। अब हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा। ए रहा बच्चों हैलो एरीन्स, और यहाँ मान लिया क्लोरीन को लटका देते हैं। तो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन तो एक शेयर में भाग ले लिया है, बाकी 3 पेयर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जो कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो यहाँ स्वाभाविक है फेंकेगा कार्बन पर, और जब एक कार्बन पर फेंकेगा तो कार्बन का 5 बॉन्ड तो होता नहीं है, तो ये पुनः यहाँ ट्रांसफर कर देगा, जिसके कारण जो है बच्चों इस प्रकार से बॉन्ड बनेगा। इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस नहीं बच्चों, डबल बॉन्ड होगा, है ना। अब बच्चों ये जो बॉन्ड एग्जिस्ट हो रहा है, तो इसको कहेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए अपना इलेक्ट्रॉन पुनः यहाँ फेंकेगा और ए यहाँ जो ट्रांसफर कर देगा, जिसके कारण जो है बच्चों एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इस प्रकार से। यहाँ तो डबल बॉन्ड Cl पर प्लस होगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? और जब भी एक्टिव होगा तो ऑर्थो और पारा पोजीशन, यहाँ डबल बॉन्ड एग्जिस्ट हो गया। अब ये क्या करेगा? ये पुनः यहाँ करेगा और ये पुनः इसको दे देगा, है ना, जिसके कारण स्ट्रक्चर जो है पुनः यहाँ बना देते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ जो है बच्चों डबल बॉन्ड है Cl पर प्लस, अब यहाँ माइनस हो गया। अब यहाँ कर दीजिए डबल बॉन्ड। एक और स्ट्रक्चर बनेगा, ये जो है इस कार्बन को देगा और ये कार्बन पुनः
वापस कर देगा, यानी रोटेट हो रहा है ना, डबल बॉन्ड चेंज हो रहा है इस प्रकार से। यहाँ जो है बच्चों आपका Cl हो गया, अब यहाँ जो है डबल बॉन्ड चेंज कर रहा है, यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर वहाँ हो जाएगा। तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन do not possible due to partial double bond character। चलिए पहला रीजन तो हो गया। अब बच्चों हम लोग दूसरा रीजन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा। यहाँ फिर से हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं हाइलोएरीन का, आपका ये रहा हाइलोएरीन। यहाँ बनाते हैं CH3Cl का। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो sp2 आता है ना, sp2 आता है। और यहाँ इस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, इसको ऐसे बना दीजिए। अब यहाँ देखिए ये कार्बन 4 एटम से बॉन्डेड है, स्वाभाविक है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होगा, है ना। अब इसमें बच्चों p 3 ऑर्बिटल है और s 1 है, 4 है। s कैरेक्टर निकालिएगा तो इसमें आएगा 25% s कैरेक्टर, 25% s कैरेक्टर आ गया। अब इसमें देखिए sp2 में निकालिए, sp2 में यानी 3 ऑर्बिटल है, 3 में 1 sp, इसलिए 100 में 1/3 × 100, यानी इसमें आ जाएगा 33.33% एस कैरेक्टर, है ना। एस कैरेक्टर जो है बच्चों सबसे ज्यादा है हाइलोएरीन्स में। एस कैरेक्टर अगर है, एस कैरेक्टर है तो ए अगर है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसका ज्यादा होगा, यानी कहने का मतलब अगर दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका ज्यादा होगा, फिर इसका होगा और तब फिर इसका होगा, समझ गए। तो कहता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे खींचेगा, ऊपर जाने ही नहीं देगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। अब तीसरा रीजन बच्चों, तीसरा रीजन यहाँ बनाइए, हाइलोएरीन X है और दूसरा बनाइए CH3X है, चाहे इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये देखिए, ये जो है इसके अंदर डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रॉन रिच है। और न्यूक्लियोफाइल्स क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन में रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है कि नहीं बच्चों। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब ये भी रिच है, ये भी रिच है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा कि नहीं, रिपल्सन होगा कि नहीं, दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा, तो रिएक्शन संभव है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? नहीं। तो बच्चों इसको छाप लीजिए। अब बच्चों थोड़ा सा और है, ये है तो यही इसको बता देते हैं। जैसे मान लिया ये जो है आपका हाइलोएरीन रहा, है ना, X है। अब X जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या करेगा, लॉस करेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, जो कि नॉट स्टेबल कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं रहने के कारण जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं।